देखिए, पृथ्वी किस मंडल का एक ग्रह है? किस मंडल का? पृथ्वी सौर मंडल का एक ग्रह है। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8। पृथ्वी सौर मंडल का एक ग्रह। कितने ग्रह है सौर मंडल में? 8। सूर्य ग्रह के श्रेणी में आता है कि नहीं आता है? आता है ना, तारा के नहीं आता। वो तारा के श्रेणी में आता है, क्योंकि उसके पास अपना उष्मा अपना प्रकाश है। जिसके पास अपना उष्मा अपना प्रकाश रहेगा उसे तारा कहेंगे। और अगर अगर कोई पिंड मतलब गोला का आकार का, तो जितना ग्रह है उसका आकार कैसे दिया गया है? गोलाकार। ठीक है, तो जो दूसरे किसी से रोशनी ले प्रकाश ले उसे ग्रह कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्रह। और जो दूसरे किसी को प्रकाश दे रोशनी दे उसे तारा कहेंगे। सूर्य का स्पीड कितना है? सूर्य का स्पीड प्रकाश का चाल बता रहा है। प्रकाश का चाल कितना है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। है 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और किलोमीटर में बताना है 3 लाख मीटर। किलोमीटर, मीटर नहीं। अब देखिए इधर, तो पृथ्वी किस मंडल का ग्रह है? सौर मंडल का एक ग्रह है, जिसपे वायुमंडल और जलमंडल और स्थल मंडल मौजूद है। जल मंडल का मतलब जल के बारे में पढ़ना है कि किस किस क्षेत्र में जल का मात्रा है, उसे किस नाम से जाना जाता है। दूसरा है वायुमंडल। तो वायुमंडल हम लोग पढ़ लिए हैं। वायुमंडल पढ़े हैं कि नहीं? वायुमंडल का कितना परत है? 3, 4, 5 5 मंडल है, 5 परत है। कौन कौन? क्षोभ मंडल, सम्राट मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, तो पृथ्वी सौर मंडल का एक ग्रह है, जिसके सतह सतह मतलब बराबर। सतह मतलब पृथ्वी का ऊपर वाला भाग, पृथ्वी का ऊपर वाला भाग, जिसके सतह पर क्या है? वायुमंडल तथा जलमंडल मौजूद है। मौजूद मतलब उपस्थित है। भू आकृति विज्ञान तथा आधारित संरचना। संरचना मतलब वही हुआ इसका आकार। संरचना का मतलब आकार, कि किस आकार का है पृथ्वी। तो बताइए पृथ्वी किस आकार का है? इसका संरचना कैसा है बताइए। उस संरचना नहीं है, उस संरचना थोड़े। संरचना मतलब पृथ्वी पर का उपस्थित है। कौन कौन सा चीज उपस्थित है? पहाड़, पर्वत, पठार, झील, नदी, समुद्र, ये सब आ जाएगा उसमें। ठीक है, तो पृथ्वी किसे कहते हैं बताइए। पृथ्वी बन गया, क्वेश्चन आंसर बन गया इसका। मंडल का एक ग्रह है। पृथ्वी सौर मंडल का एक ग्रह है, जिसके सतह पर क्या क्या मौजूद है? पर्वत, पहाड़, नदी, अरे तो सतह पर पढ़ना है, जो पहाड़, पठार, नदी, झील। ठीक है, सतह पर ही पढ़ना है। और वायुमंडल बताइए पृथ्वी पर मौजूद है कि पृथ्वी से ऊपर? पृथ्वी के बाहर पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के बाहर मौजूद है। कौन? वायुमंडल। अब बताइए पृथ्वी का कितना परत है? 5। पृथ्वी का 3 परत, जिसको किस किस नाम से जाना जाता है? क्रस्ट मेंटल कोर, और हिंदी में भूपर्पट्टी आवरण और कुरूड। तो अब बताइए ये जो क्रस्ट वाला क्षेत्र है, क्रस्ट वाला परत, गुण और किसके बारे में अध्ययन करना है? संरचना मतलब संरचना। तो संरचना में वो तीनों परत आ जाएगा जो पढ़ा दिए हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है, चलिए इसको मिटा देंगे। पृथ्वी के संरचना को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में। कौन कौन? पृथ्वी की संरचना का प्रकार। पृथ्वी की संरचना
का प्रकार कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भाग में। और कौन कौन? हिंदी में बोलिए, हिंदी में। भूपरपट्टी और दूसरा आवरण और तीसरा क्रोड। इंग्लिश में उसको कोर कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रस्ट। और इसको मेंटल। और इसको कोर। 3 गो परत है। हम लोग को जितना भी पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना है ये तीनों परत में ही अध्ययन करना है, इसके बाहर नहीं जाना है। और इसके बाहर में हम लोग जाएंगे तो सिर्फ वायुमंडल है। कौन? वायुमंडल। ठीक है। तो पृथ्वी के ऊपर सतह के बारे में जानकारी हम लोगों की तीनों परत में किससे जानकारी मिलेगी? पृथ्वी की सतह की जानकारी तीनों परत में से किस में से मिलेगी जानकारी? क्रस्ट में से। क्योंकि क्रस्ट वाला भाग ऊपर वाला भाग है कि नहीं है? ऊपरला परत कितना किलोमीटर तक है? 35 कहते हैं। क्वेश्चन, भू आकृति विज्ञान किसे कहते हैं? भू आकृति विज्ञान भू आकृति विज्ञान क्या है? तो भू आकृति विज्ञान में हम लोग को किस किस चीज के बारे में पढ़ना है? पहाड़, नदी, झील, झरना, नदी, झील, पर्वत, झील, झरना, समुद्र, नदी, समुद्र इत्यादि। घाटियाँ। ये घाटियाँ क्या होता है? घाट। छोटी घाट। घाटी का मतलब 2 पहाड़ों के बीच का जो रास्ता होता है ना उसे हम लोग घाटी कहते हैं। घाटी जैसे में घाटी और जैसे में देखिए ये हमारा क्या हो गया? पर्वत हो गया। जिसे मतलब पहाड़ के बीच में रास्ता होता है। पर्वत देखिए इधर ये वाला पर्वत है और ये वाला चोटी है। दोनों मतलब पर्वत का चोटी सबसे ऊंचा चोटी। ठीक है, सबसे ऊंचा चोटी। अब देखिए इसमें दोनों छोर के मतलब दोनों पहाड़ के बीच में जो क्षेत्र है बीच वाला, यहाँ पे घर बस जाता है। घर यहाँ पे आदमी रहता है, इंसान घर बनाकर रहता है। इसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? घाटी। तो पर्वत में घाटी अलग अलग प्रकार का होता है। घाटी अलग अलग प्रकार का। अब जैसे में देखिए ऐसे घाटी ऐसे मतलब पहाड़ रहेगा ना, पहाड़ तो ये वाला जो घाटी है ये वाला ये ऐसा घाटी होता है जो यू के आकार का बन जाता है। यू के आकार कैसा किस आकार का है? यू आकार की घाटी। और एक भी आकार की घाटी बनती है। भी आकार की घाटी। भी आकार की घाटी। ये वाला क्षेत्र जो है भी आकार की घाटी है और ये वाला यू आकार की घाटी। ठीक है। तो घाटी के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके बारे में हम बताएंगे। दांत कम चिया रहो। बोलना आपको जरूरी था? बोलना जरूरी नहीं है। चलिए आगे इधर। तो भू आकृति विज्ञान क्या है? उत्तर भू आकृति विज्ञान में भू आकृति विज्ञान में भू आकृति विज्ञान में भू आकृति विज्ञान में विभिन्न आकृतियाँ आकृतियाँ मतलब विभिन्न आकृतियाँ मतलब बताइए। डिजाइन स्वरूप कैसा है? जैसे पर्वत, पहाड़, पठार, झील, झील झरना अलग से झरना, क्योंकि झरना झील अलग होता है। समुद्र, नदी और घाटिया
इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन मतलब उसका मतलब बारे में जानकारी। अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? भू आकृति उसे भू आकृति विज्ञान कहते हैं। भू आकृति विज्ञान कहते हैं। भू आकृति विज्ञान कहते हैं। और आगे हम लोगों को देखना है कि जो पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, पहाड़ का निर्माण कैसे हुआ, पठार का निर्माण कैसे होता है, झील का निर्माण, झरना, समुद्र, नदी, घाटियाँ। तो इसमें तो हम नदी का बता दिए हैं निर्माण, पहाड़ का भी निर्माण बता दिए हैं, पठार का भी निर्माण बता दिए हैं। पठार का बताए हैं? नहीं बताए हैं। झील का बता दिए हैं। झील 2 प्रकार का झील पढ़ा दिए हैं अभी तक, एक कैरेक्टर झील और एक गोकुर झील। तो गोकुर झील 10th क्लास में पढ़ाए थे। गोकुर झील और नदी से बनेला जिस झील का आकार कैसा हो, कैसा होना चाहिए? गाय के खुर का आकार का हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? गोकुर झील। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए। तो भू आकृति विज्ञान कैसे कहते हैं, इसका आंसर में छापिए जल्दी। लिख के फेंक दे बैठ। चलिए आइए इधर। और अब पृथ्वी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेना है। महत्वपूर्ण जानकारी। महत्वपूर्ण मतलब क्या होता है? उसका खास बात। पृथ्वी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। तथ्य मतलब जानकारी। जानकारी। पृथ्वी का बताइए, पृथ्वी का निर्माण कितना वर्ष पहले? पृथ्वी की आयु कितनी है? 46 करोड़। पृथ्वी की आयु 46 करोड़। 46 करोड़ वर्ष। 46 करोड़ वर्ष है कि नहीं है? अब आ जाइए, सिर्फ पृथ्वी 46 करोड़ वर्ष। 46 करोड़ वर्ष। अब देखिए, पृथ्वी के अंदर एक बल लगता है और पृथ्वी के बाहर एक बल लगता है। ठीक है, 2 बल लगता है और उस बल के कारण पृथ्वी में कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। पहला बल का नाम क्या है? अंतर्जात बल। अंतर्जात बल। और दूसरा है बहिर्जात बल। कौन? बहिर्जात बल। और ये दोनों बल के लगने के वजह से पृथ्वी में क्या होता है? परिवर्तन देखने को मिलता है। और कैसा परिवर्तन देखने को मिलता है? अंतर्जात बल किसे कहते हैं? ये पृथ्वी हो गई, ये पृथ्वी हो गई। तो पृथ्वी के अंदर से जो बल लगेगा, अंदर से जो बल लगेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? अंतर्जात बल। और पृथ्वी के बाहर से जो बल लगेगा, पृथ्वी के बाहर से जो बल लगेगा उसे बहिर्जात बल हम लोग कहते हैं। और इस बल के कारण कौन कौन सा परिवर्तन देखने को मिलता है पृथ्वी पर? पृथ्वी पर कौन कौन सा परिवर्तन देखने को मिलता है बताइए। जैसे पृथ्वी पर कितना प्लेट है? 3 प्लेट कितना है? बड़ा प्लेट 7 है। पृथ्वी पर कितना जो महाद्वीप है, महाद्वीप बस नाम में थोड़ा थोड़ा चेंजिंग है, बाकी वही महाद्वीप को हम लोग किस नाम से जानते हैं? प्लेट के नाम से। तो पृथ्वी पर कितना सबसे बड़ा प्लेट कितना? 7 प्लेट। और छोटा छोटा बहुत अधिक है, हजारों है। ठीक है, जैसे छोटा छोटा में ग्रीनलैंड द्वीप है, ग्रीनलैंड द्वीप वो आ जाएगा किस में? छोटा प्लेट में। श्रीलंका जो है, श्रीलंका आ जाएगा छोटा प्लेट में। मेडागास्कर अफ्रीका के जो पास है वो किस में आ जाएगा? छोटा प्लेट में। ये प्लेट है। हाँ, खाने वाला प्लेट नहीं, जानते रहने हैं वाला हम भी, प्लेट। हम भी जानते हैं। अभी ना छिपा में जाकर बैठ बनी कर ठीक है, चलिए। ये वाला जो अफ्रीका के पास दिख रहा है, ये एरिया दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। इसको हम लोग, इसका नाम क्या है? मेडागास्कर। मेडागास्कर। तो ये छोटा प्लेट हो गया, छोटा प्लेट। कौन प्लेट? छोटा प्लेट। ये जो ग्रीनलैंड द्वीप है, ग्रीनलैंड द्वीप, ये भी एक प्लेट है। प्लेट का मतलब वो ऐसा भूमि का टुकड़ा जिसके चारों तरफ से
पानी से गिरा। पानी से गिरा, उसे महाद्वीप भी कहते हैं, उसी को प्लेट भी कहेंगे। तो प्लेटों की संख्या कितनी है? सात। बड़ा बड़ा प्लेट की संख्या 7। 7 और छोटा प्लेट की संख्या हजारों है। बहुत ज्यादा है। देखिए, तो एक प्लेट का नाम है यूरेशियन प्लेट। कौन प्लेट? यूरेशियन। तो यूरेशियन प्लेट में यूरोप और एशिया दोनों आ जाता है, इसीलिए उसका नाम पड़ा है यूरेशियन। क्योंकि इसके बीच में समुद्र वाला भाग है नहीं कि अलग अलग रहेगा, ये एक में है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? यूरेशियन प्लेट। और देखिए, और इसका ऊपर वाला महाद्वीप का नाम क्या है? अमेरिका। हैं? अमेरिका। कौन अमेरिका? उत्तरी अमेरिका। ऊपर है तो उत्तरी अमेरिका, और ये नीचे है तो दक्षिणी अमेरिका। तो एक ये प्लेट हो गया यूरेशियन प्लेट, और दूसरा कौन प्लेट हो गया? उत्तरी अमेरिका प्लेट। उत्तरी अमेरिका प्लेट। और तीसरा होगा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जहाँ नाम है, जिसमें इंडिया का भी नाम आ जाता है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इसका नाम क्या है? इस प्लेट का नाम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, और एक नीचे वाला जो महासागर है, कौन महासागर? अंटार्कटिका महासागर। तो इसको अंटार्कटिका प्लेट के नाम से जानेंगे। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 एगो अफ्रीका 5 से देता। और एगो एक कौन प्लेट? अफ्रीकन प्लेट। अफ्रीका अफ्रीका प्लेट 6 हो गया। और एक है एगो महासागर। नहीं, प्लेट नहीं, एक और प्लेट है। अरे 1 2 3 4 5 6 होगा। एक प्लेट और है जिसको हम लोग प्रशांत सागर प्लेट के नाम से मतलब जानते हैं, प्रशांत महासागरीय प्लेट, क्योंकि इसका भाग इधर भी है प्रशांत महासागर का, और इधर भी है कि नहीं है? ये बड़ा प्लेट है समुद्र में, महासागर में सबसे बड़ा प्लेट प्रशांत महासागर, क्योंकि महासागरों में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। गहराई कितनी है? 11,000 मीटर, और किलोमीटर में देखेंगे तो 11 किलोमीटर। ठीक है, तो कितना प्लेट हो गया? सबसे बड़ा बड़ा प्लेट कितना? 7 गो। कौन कौन? यूरेशियन प्लेट, और उत्तरी अमेरिका प्लेट, दक्षिणी अमेरिका प्लेट, अफ्रीका प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, और प्रशांत महासागरीय प्लेट। ठीक है, 7 गो प्लेट हो गया, और छोटा छोटा बहुत सारा प्लेट है, तो उसके बारे में नहीं जानना है। अब इस प्लेटों का निर्माण कैसे हुआ है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। नक्शा उक्सा भी लोग फर्ज है, लेकिन नहीं बताइए नक्शा टांग दिए लेकिन समझ में नहीं आता है या क्या? समझ में नहीं आता है, क्या समझ में नहीं आता, ये बताइए। देखिए इधर, तो पृथ्वी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, इसके बारे में कौन कौन सा महत्वपूर्ण जानकारी लेना है? कितना इसका आयु कितनी है, और दूसरा अंतर्जात बल, बहिर्जात बल। और इन दोनों बल को लगने से क्या मतलब परिवर्तन होता है? क्या परिवर्तन होता है? जैसे में मान लीजिए 2 प्लेट है, एक छोटा प्लेट है और एक बड़ा प्लेट है। बड़ा प्लेट है। ठीक है, तो इसमें देखिए का जब छोटा प्लेट और बड़ा प्लेट जब आपस में टकराएगा, क्या होगा? जब आपस में टकराएगा तो ये वाला जो प्लेट है, बड़ा प्लेट, जो भारी प्लेट रहेगा वो भारी प्लेट नीचे दब जाएगा, और जो छोटा प्लेट रहेगा वो ऊपर दब जाएगा। क्यों दब जाएगा? भारी प्लेट नीचे क्यों दबेगा? ज्यादा उसमें क्या है? वजन है, ज्यादा भारी है, इसीलिए क्या करेगा? उसको टांग लेगा। और जैसे 2 प्लेट आपस में टकराएगा तो भूकंप उत्पन्न होगा, हिलेगा। टकराएगा तो हिलेगा कि नहीं? प्लेट जो है ना, प्लेट वो गति करता है, गति नहीं करता है? गति करता है। गति करने की वजह से कहीं टकरा जाता है किसी प्लेट से, इसीलिए क्या होता है? भूकंप आ जाता है। तो भूकंप किसे कहते हैं? जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराता है तो उसे भूकंप कहते हैं। तो टकरा गया तो भूकंप? पृथ्वी के अचानक कांपने अथवा थरथराने को भूकंप कहते हैं। लिखवा दिए हैं टेंथ में? नहीं लिखवाए? चलिए क्वेश्चन लिखिए तो
अच्छा बोला तू बोला अब दिखाई दे। अब देखिए महाद्वीप तथा महासागरों का निर्माण। महासागरों का निर्माण। महाद्वीप तथा महासागरों का निर्माण। अब महाद्वीप का निर्माण बता दिए हैं, बताए कि नहीं है? देखिए पहले एक पृथ्वी थी, पृथ्वी अभी है कि नहीं है? है नहीं? पृथ्वी। तो इस पे एक ही भूमि का टुकड़ा था, मतलब स्थलीय एरिया, रहने वाला एरिया एक ही था, ठीक है, जिसको किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? पेंजिया। पेंजिया। पेंजिया किस भाषा का शब्द है? पेंजिया ग्रीक भाषा ग्रीक भाषा का शब्द है। पेंजिया ग्रीक भाषा का शब्द है। दो शब्दों से मिलकर पेंजिया बना है। एक शब्द है पैन। कौन? पैन। पैन का मतलब होता है सभी या संपूर्ण, सभी या संपूर्ण। और एक है गिया। गिया, ठीक है, इसका मतलब होता है पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी। तो पेंजिया का मतलब क्या हुआ? संपूर्ण पृथ्वी, चाहे सभी पृथ्वी, ठीक है। तो रहने वाला एरिया जो था वो एक ही था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया था? पेंजिया, ठीक है। और इसके आसपास जो पानी वाला एरिया था, जल वाला एरिया, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? पेंथालासा। ऐसा पढ़ा दिए हैं, पढ़ाए हैं कि नहीं? इसीलिए ना आधार तैयार कर रहा है। क्या चला रहा है? पंखो बा पूरा पेंथालासा। कौन? पेंथालासा। तो बताइए, जो एक ही भूमि का टुकड़ा था, उस भूमि का नाम क्या था? पेंजिया। और सिर्फ पानी वाला एरिया था, उसको किस नाम से? पेंथालासा। लेकिन बाद में क्या हुआ? विस्तार के वजह से इसमें दरार पड़ गया। दरार मतलब फट गया, पाइट है जो फट गया। बीच में क्या पड़ गया? दरार पड़ गया। देखिए बीच में क्या पड़ गया? दरार। और ये महाद्वीप दो भागों में बट गया। कितने भागों में? दो भागों में। ये भूमि का टुकड़ा दो भागों में बट गया। जब दो भागों में बट गया तो नीचे वाला का नाम क्या पड़ गया? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड। और इसका नाम पड़ गया लारेसिया। लारेसिया। अंगारा लैंड हुआ। अंगारा लैंड या लारेसिया दोनों। इसी लारेसिया को अंगारा लैंड कहिए चाहे लारेसिया कहिए, दोनों का नाम एक ही है। देखिए जब पेंजिया दो भागों में टूटा तो ऊपर वाला भाग का नाम क्या पड़ा? लारेसिया। और नीचे वाला भाग का नाम गोंडवाना लैंड। लैंड में और एक यकार है कि एकले है? अब देखिए जब बीच में से जब टूटा ना तो इसमें क्या हुआ? इधर से भी पानी आकर और इधर से भी पानी आकर जमा हो गया। पानी आकर क्या हो गया? इसमें जमा हो गया। तो जमा हुआ तो इसको हम लोग किस सागर के नाम से जानते हैं? इसका नाम क्या रखा गया? तेथिस सागर। तेथिस सागर। आने वाले करोड़ों वर्षों बाद जब इस द्वीप जो महाद्वीप है दोनों, लारेसिया और गोंडवाना लैंड, तो इसमें विस्तार के वजह से टूट फूट होने की वजह से 7 महाद्वीपों का निर्माण हुआ। और ये दोनों महाद्वीपों से निर्माण हुआ 7 महाद्वीप का निर्माण, ठीक है। और ये जो तेथिस सागर है, तेथिस सागर का विस्तार होने से कितने महासागरों का निर्माण? 7 महासागरों का निर्माण हुआ। 5 महासागरों का, वो तो 7 जो महासागर है ना उसको दिशा के मतलब आधार पर बांटा गया, इसीलिए 7 को जाता है, ठीक है। तो इतना समझ में गया। और आने वाले समय में तेथिस सागर का पानी सूख गया, इसमें सिर्फ बालू बच गया था। क्या बच गया था? बालू। तो हम बता दिए पढ़ रहे हैं हम लोग किसके बारे में? महाद्वीपीय विस्थापन।
महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में। विस्थापन का मतलब क्या होता है? निर्माण। विस्थापन का मतलब निर्माण होता है। अंत हैं? विस्थापन आप लोग पढ़े विस्तार। नाइन्थ क्लास में। विस्तार। 9th क्लास में कम समय में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो बताइए ये जो महाद्वीप है एक जगह से दूसरे जगह जाता है कि नहीं जाता है? विस्तार करता है। एक साल में कितना सेंटीमीटर? किसने बताया था? विस्तार का सिद्धांत एडविन हम्बल ने दिया था। वही बताया था कि आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं। ठीक है, कौन कहा था? और कब बताया था? 1929 में जॉर्ज लेमेंत्रे ने दिया था। कब? 1927 में। ठीक है, तो अब देखिए अब इसमें का क्या हो गया? इसमें का जो अंदर वाला जो पानी था 33 सागर का, वो पानी सूख गया आने वाले समय में। अब बताइए, तो दुनिया का विस्तार होता है दक्षिण से उत्तर की तरफ होता है कि दक्षिण से नीचे की तरफ होता है? दक्षिण से उत्तर की तरफ होता है। ठीक है, तो ये वाला जो प्लेट था ना, ये वाला महाद्वीप, जिसको किस नाम से हम लोग जानते हैं? गोंडवाना लैंड। जब ये विस्तार होने की वजह से आगे बढ़ा तो इसका जो बालू था ना, बालू मतलब इसका जो बालू था वो बहुत करोड़ों वर्ष पहले वो थोड़ा थोड़ा चट्टानी रूप ले लिया था। चट्टानी रूप ले लिया था, जिसकी वजह से ये विस्तार हुआ। और जब विस्तार हुआ ना तो इसको क्या किया? ऊपर उठा दिया। जो बालू था, बालू का चट्टान, इसको ऊपर उठा दिया, क्योंकि आगे वाला जो महाद्वीप है वो बहुत मजबूत था। इसलिए इसको ठेल के क्या कर दिया? ऊपर उठा दिया। बलुई चट्टान को उठा दिया ऊपर। वही पर्वत है हिमालय पर्वत। कौन पर्वत? हिमालय पर्वत। तो अब बताइए, आइडिया लगाइए कि भारत लारेशिया का हिस्सा है कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का, क्योंकि यहाँ पे बना था कौन? हिमालय पर्वत। और हिमालय पर्वत से जो सटा हुआ है हमारा भारत। भारत सटा हुआ है, तो किस महाद्वीप के अंदर का आएगा? गोंडवाना लैंड में आएगा। ठीक है, रूस कौन में चलाएगा? लारेशिया में। उत्तरी अमेरिका ग्रीनलैंड द्वीप किस में? भारत से जितना भी नीचे देश है सारा आएगा किस में? गोंडवाना लैंड में। ठीक है, और हिमालय पर्वत के उस पार वाला देश किस में आएगा? लारेशिया में। देखिए इधर देखिए, ये जो हमारा भारत है, भारत यहीं पे है हिमालय पर्वत। यहाँ पे देखिए नक्शा में। देखिए ये वाला भारत वाला एरिया है। भारत यहीं पे है कौन पर्वत? हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत के नीचे जितना भी देश आएगा ये सारा देश किस भूमि का हिस्सा है? गोंडवाना। और ऊपर वाला जितना भी देश है लारेशिया का हिस्सा है। ठीक है, लारेशिया का हिस्सा। चाइना लारेशिया आए हो। अब देखिए ये जो हमारा भारत है, भारत पहले यहाँ था। भारत यहाँ था। ठीक है, इस भूमि का मतलब विस्तार होने की वजह से उसमें क्या हलचल पैदा हुआ और दरार पड़ गया, जिसके वजह से ये जो भूमि का टुकड़ा है छोटा, ये टूट गया, जिसका नाम आगे चलकर रखा गया क्या रख दिया गया? मेडागास्कर। ठीक है, अब देखिए आने वाले करोड़ों लाखों वर्ष के बाद अब तो सब गति कर रहा है। ये अफ्रीकन जो प्लेट है, अफ्रीका का प्लेट, ये करोड़ों वर्ष के बाद जाकर सट जाएगा भारत में जाकर सट जाएगा। और जैसे भारत में यहाँ सटेगा तो यहाँ पे भी एक पहाड़ का निर्माण हो जाएगा, यहाँ पे भी एक पर्वत का निर्माण हो जाएगा। नहीं होगा? आने वाला समय ये सिद्धांत के अनुसार मतलब बताया गया है, सिद्धांत के अनुसार। और किस सिद्धांत के अनुसार? महाद्वीपीय विस्थापन के अनुसार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए आगे।